दोस्तों अब आपको टॉप बट्टू चैनल पर देखने को मिलेगी भूतिया स्टोरी और सच्ची घटनाएं, वो भी बैक टू बैक। तो सोच क्या रहे हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं चमनलाल, मेरे साथ जो घटना घटी है, भगवान करे ऐसी घटना किसी भी इंसान के साथ न घटे, लेकिन मैं उस दलदल से कैसे निकला वो मुझे भी नहीं पता। मैं राजस्थान के अजमेर जिले से हूँ। मैं दिल्ली में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करता था, जहाँ मैं कंपनी की मशीनों की देखरेख करता था। मैं उस कंपनी में कई सालों से था, जहाँ मुझे कंपनी की तरफ से सभी सेवाएं मिलती थी, जैसे घर, राशन आदि। लेकिन 2019 में मुझे कंपनी की तरफ से दूसरा घर दिया गया, जिस बात से मैं बहुत खुश था। मैं उस घर में शिफ्ट हो गया। मैं वहाँ सिर्फ अकेला ही रहता था। वहाँ जाने के बाद स्टार्टिंग में सब ठीक था, लेकिन एक दिन रात 1 बजे लगभग घर की खिड़कियाँ हिलने लगी। मेरी नींद खुली। मैंने सोचा हवाएं चल रही होगी, इसलिए मैं वापस सो गया। दूसरे दिन फिर वही खिड़कियाँ हिलने लगी। मैं खिड़कियों की तरफ जाने के लिए बिस्तर से खड़े होने की कोशिश करने लगा, लेकिन मानो किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। फिर 2-3 मिनट के बाद सब नॉर्मल हो गया, वो खिड़कियों की आवाज और वो जकड़न। लेकिन इन सब गतिविधियों के बाद मैं नॉर्मल नहीं था। फैक्ट्री में भी मेरी शिकायतें आनी शुरू हो गई थी, जिससे कंपनी के मालिक तक मुझे डांटने लगे थे, जिससे मैं दिन ब दिन डिप्रेशन में जा रहा था। मैं चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता पा रहा था। और घर जाने के बाद रोजाना वही गतिविधियां। कंपनी में एक वर्कर मेरा अच्छा दोस्त था, जिसका नाम संजय था, जो पाली के आसपास के गांव का ही था, जिसने मुझ में दिन ब दिन होते बदलाव को देखा। संजय एक दिन मेरे घर पर आया और एक रात रुका। जब मैं सुबह उठा तो संजय ने जो कहा उससे मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि तुम रात को अपने आप को फांसी क्यों लगा रहे थे। संजय ने कहा कि तुम्हारे रूम में पंखा टूटा पड़ा है, जिसके पंख मुड़े हुए हैं, मानो इससे पहले तुमने फांसी लगाने की कोशिश की है। मतलब पंखे पर रस्सी डाली, लेकिन तुम्हारे वजन से पंखा उखड़ गया। लेकिन मुझे इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। आपको बता दूं कि कोई आत्मा उस घर में थी जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। संजय ने मेरे लिए उस दिन छुट्टी ली और पूरा दिन मेरे घर पर रहा। मेरे घर पर ना तो मंदिर था और न ही कभी भगवान को मैं याद करता था। आपको बता दूं कि मैं एक नास्तिक था। संजय ने मेरे घर पर ओम मन्ना की स्थापना की और पूरे घर में नारियल का हवन किया। संजय ने कहा कि ये हमारे गांव के देवता है, उन्हें हम भगवान मानते हैं, अब कैसे भी भला हो वो टल जाएगी। इसके बाद संजय मेरे साथ उस घर में 10 दिन रहा, लेकिन ऐसी कोई भी हलचल नहीं हुई जो हमें डरा दे या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसके बाद मैं और संजय राजस्थान आए और ओम मन्ना धाम चोटीला भी गए। अब मैं पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। आज भी मैं संजय और ओम मन्ना का आभारी हूँ। आज मैं जिंदा हूँ तो ओम मन्ना की वजह से। मैं गर्व से खुद को ओम मन्ना का भक्त कहता हूँ। जय ओम मन्ना रिसा।